हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिटेल स्टडी क्लास 8 चैप्टर 9 का लेटेस्ट प्रैक्टिस सोल्व करेंगे। अब हमने बुक मैथमेटिक्स बस को सोल्व कर रहे हैं गाइस। तो लेटेस्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन 1 की रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन 1 इज Fatima's income was rupees 10,000. She spent 12% of her income on rent and 64 on other things. How much money did she save every month? फातिमा 10,000 कमाती है, उसकी इनकम 10,000 है, जिसमें से 12% वो खर्च कर देती है रेंट पर और 64% वो खर्च करती है अन्य वस्तुओं पर। हाउ मच मनी डिड शी सेव एवरी मंथ? हर महीने वो कितना पैसा बचाती है। खर्चे का परसेंटेज दिया हुआ है और अमाउंट पूछा गया है सेविंग का। तो सॉल्यूशन देखते हैं गाइस इसका कैसे करते हैं। क्वेश्चन 1 इज फातिमाज इनकम। नोट करेंगे हम, फातिमाज इनकम is rupees 10,000. She spent on rent 12% and she spent on other things is 64%. Total money spent 64 plus 12 76% वो टोटल खर्चा करती है। अब हम इसका सेविंग परसेंटेज निकाल लेते हैं गाइज। यानी 100 में से अगर वो 76 स्पेंड कर देती है तो सेविंग करती है वो 24%। सेविंग अमाउंट और निकाल लेते हैं। सेविंग अमाउंट निकालने के लिए इनकम मल्टीप्लाई सेविंग परसेंटेज इज रुपीज 2400 रुपीज़ वो सेव करती है। ये अमाउंट हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2, इन द क्लास 8 एग्जामिनेशन द पास परसेंटेज ऑफ 68%। इफ द नंबर ऑफ फेल्योर was 1,13,984. Find the total number of students who appeared for the examination. 8वीं क्लास में 68% बच्चे पास हो गए हैं और परसेंटेज दिया हुआ है उसने पासिंग स्टूडेंट्स का और नंबर दिया है यहाँ पे फेल स्टूडेंट्स का। तो फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने स्टूडेंट थे। तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे गाइज हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है पासिंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज 68%। तो फेल परसेंट निकाल लेते हैं हम। फेल परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स 100 में से मान लो 68 बच्चे पास हो गए तो फेल कितने हुए हैं 32%। ठीक है गाइज, ये परसेंटेज हमने फाइंड कर दिया फेल बच्चों का। अब नंबर ऑफ फेलियर हमें दिया गया है। नंबर ऑफ फेलियर्स है 1,13,984। तो हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है तो हम लेट कर लेते हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो दिया गया है परसेंटेज और ये नंबर दिए गए हैं स्टूडेंट्स के जो फेल थे वो एक्स टोटल से ही तो लिए गए हैं ना। तो एक्स ऑफ 32% इज इक्वल टू 1,13,984। यानी ये एक्स नंबर जो टोटल नंबर है उसका 32% है वो 1,13,984 है। ये जो हमें नहीं पता कितना है उसका 32% ये है। ठीक है, तो अब x यहीं रह जाएगा। इधर ये ऑफ यानी मल्टीप्लाई में, उधर जाकर ये रेसिप्रोकल यानी डिवाइड में हो जाएगा। 100 अपॉन में 32। 8 से कैंसिल करते हैं 4 आएगा। इसे 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 बन जाए 8, 8 4 जा 2 4 8। अब इसे फिर 4 से कैंसिल कर देते हैं 3 5 6 2। तो इसको कैंसिल करके ये आ गया।
इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो टोटल स्टूडेंट आ गए 3,56,200। ये स्टूडेंट्स टोटल थे जो एग्ज़ाम में जिन्होंने एग्ज़ाम अटेंड किया था। ओके गाइज, क्वेश्चन 3 लेते हैं। क्वेश्चन 3, द इनकम ऑफ मैन इंक्रीज 10% एवरी ईयर इफ हिज परसेंट एनुअल इनकम इज 8,80,000। अगर 10% हर साल किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है और अभी प्रेजेंट में उसकी आय 8,80,000 रुपये है, तो व्हाट विल बी हिज इनकम 2 ईयर्स लेटर। 2 साल के बाद, देखिए विल है ना, तो ये फ्यूचर की पूछ रहा है, 2 साल के बाद उसकी इनकम कितनी हो जाएगी। एंड व्हाट वाज हिज इनकम 1 ईयर अर्लियर, और देखिए वाज है तो ये पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट यानी 1 साल पहले उसकी आय कितनी थी। तो ये हमें दोनों सिचुएशन में कितनी हो जाएगी और कितनी थी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। प्रेजेंट एनुअल इनकम is 8,80,000. अब इंक्रीमेंट एवरी ईयर, एवरी ईयर इज 10%। 10% एवरी ईयर इंक्रीज हो जाती है इसकी इनकम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है आफ्टर 2 ईयर्स हिज इनकम, तो इसमें देखिए हम 8,80,000 मल्टीप्लाई, इसका जो परसेंटेज है उसे ऐड कर देते क्योंकि बढ़ रही है ये, एंड 100। ये वही फॉर्मूला है गाइस जो हमने काफ़ी क्वेश्चंस में सोल्व किया है, मार्केट प्राइस निकालना हो इस तरह से। तो यहाँ पर तो इनकम पूछा है तो इनकम के अकॉर्डिंग करेंगे। अब इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा, ये हमने 2 ईयर्स जो इनकम बाद की पूछी है उसमें से हमने अगले साल जो बढ़ेगी, पहले 1 साल का निकालेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, फिर उस पर नेक्स्ट ईयर निकालेंगे। ठीक है, तो ये 1 ईयर की है ये, यानी कि नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी। अभी इतनी है, 1 साल बाद कितनी होगी, अभी हम 1 साल बाद का निकाल रहे हैं। तो ये आ गई रुपीज़, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 10,64,800। ये 1 साल बाद तो इतनी हो जाएगी। अब 2 साल बाद, आफ्टर सेकेंड ईयर हिज इनकम, अगले दूसरे साल के बाद उसकी इनकम कितनी होगी। अब वो इसका 10% बढ़ेगा ना गाइस, तो इस पे 10% हम लगाएंगे, यानी 110 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल हो गई दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी गाइज, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये गलत हो गया हमसे। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा 9,68,000 ये, और इसे ही हम यहाँ पुट करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 9,68,000 मल्टीप्लाई 110 अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,64,800। ये 10% बढ़ के 1 साल बाद नहीं होगी, उसने 2 साल बाद की पूछी है, तो ये आ जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लाई करके जो आएगा ना अमाउंट, वो ये आएगा, और इसी को फिर हम यहाँ पे रखेंगे और इसका 10% बढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये अमाउंट जो है 2 साल बाद बढ़कर इसका ये हो जाएगा। इसको सीधा 10 + 10 करके 20% नहीं बढ़ाना है गाइस। ठीक है, इसमें पहले 10% बढ़ाएंगे, फिर जो इनकम आएंगे उस पर फिर 10% बढ़ाएंगे। तो इसको 110 करके भी हम कर सकते हैं। अब इसका बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में पूछा गया है कि 1 साल पहले इसकी आय कितनी थी। तो हम मान लेते हैं कि x ऑफ 10%, कि x की 10% बढ़कर 8,80,000 हो गई। x की 10% बढ़ी और इतनी हो गई। तो अब x कितनी थी, यानी पहले 1 साल पहले कितनी थी,
तो ये हो जाएगा हमारा 8,80,000 मल्टीप्लाई, ये देखिए 10% का मतलब क्या होता है 10/100, तो ये इधर आके हो जाएगा 100 में, क्योंकि इसका हम एडिशन करेंगे क्योंकि बढ़ रही है तो 110 कर देंगे। कैंसिल कर लेते हैं 0 से 0, 11 से हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 8,000 और इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 लाख। देखिए यानी कि 1 साल पहले उसकी निकाली जाए, प्रेजेंट से 1 साल पहले 8 लाख थी, फिर उसका 10% बढ़ के 8,80,000 रुपये हो गई, फिर उसका 10% बढ़ के 9,68,000 हो गई, फिर उसका 10% बढ़ के 10,64,800 हो गई। तो इस तरह से गाइस कैसे बढ़ाना है और कैसे घटाना है वो इस क्वेश्चन में दोनों सिचुएशन पूछी गई है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की रीडिंग करते हैं। Here is an advertisement of washing machine announcing exchange offer. Read through the advertisement and work out the following. ये मॉडल्स दिए गए हैं, ये उनकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है और ये एक्सचेंज प्राइस है, यानी कि जो डिस्काउंट दिया गया वो प्राइस, और ये सेविंग हो रही है। फिर मान लो 18,189 रुपये का ये मॉडल था और ये अब बेचा जा रहा है 16,400 में, तो ये डिफरेंस कितना हो गया 1779 रुपीज़ का। तो इस तरह से ये जो अमाउंट है ये अमाउंट क्या है सेविंग का है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन इसका पूछा गया है नेट प्राइस ऑफ द मॉडल। नेट प्राइस ऑफ मॉडल H65 का जो मॉडल दिया गया है उसका नेट प्राइस पूछा गया है गाइस। तो देखिए नेट प्राइस क्या होगा जो डिस्काउंट निकलने के बाद निकलता है आता है। तो इसका नेट प्राइस देखिए H65 मॉडल ये है और इसका नेट प्राइस होगा 16,400। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। तो यहाँ इसका आंसर लिख देते हैं 16,400। ये इसका नेट प्राइस हो गया। ये इसका पार्ट नंबर 1 था। ए लिख देते हैं, ए दिया गया है। बी में लिखा है डिस्काउंट ऑफर ऑन सेंसेशन इलाइट, यानी डिस्काउंट ऑन सेंसेशन इलाइट जो मॉडल है उस पर कितना डिस्काउंट दिया गया है। इसमें सिर्फ डिस्काउंट पूछा है तो परसेंटेज में नहीं जाना है, हमें डिस्काउंट का अमाउंट बताना है। तो फिर हम टेबल की हेल्प लेते हैं जो हमें टेबल दी गई है। देखिए टेबल में लिखा है सेंसेशन इलाइट, पहले प्राइस 22,990 था, अब है 20,800 रुपीज़। तो इसमें डिस्काउंट आ गया 2,190 रुपीज़ का। तो ये जो अमाउंट है ये इसका डिस्काउंट अमाउंट है, इसे नोट कर देते हैं। देखिए ₹2,190 ये जो अमाउंट है ये इसका डिस्काउंट अमाउंट है। इसी का पार्ट नंबर सी लेते हैं। पार्ट सी में पूछा गया डिस्काउंट बताना है सेंसेशन डिलक्स जो है मॉडल, उसका डिस्काउंट हमने परसेंटेज में बताना है गाइस। तो पहले तो हम उसका डिस्काउंट लिखेंगे। देखिए उसकी एमआरपी दी गई है, एमआरपी हमें टेबल में से नोट कर लेनी है 19,990, और उसका एक्सचेंज प्राइस यानी कि उसका जो नेट प्राइस है डिस्काउंट माइनस करने के बाद वो है उसका 17,900। तो सीधा सीधा डिस्काउंट कितना है, इस पे जो डिस्काउंट है वो है, इन दोनों का माइनस कर देंगे, वैसे टेबल में दिया भी हुआ है 2,090 रुपीज़। ये इसका क्या दिया गया है डिस्काउंट। अब हमने इसका निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए जो डिस्काउंट अमाउंट है वो और नेट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें गाइस देखिए डिस्काउंट है 2,090 रुपीज़ का। अब डिस्काउंट इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो जितना डिस्काउंट है वो एमआरपी लगाएंगे हम नीचे और मल्टीप्लाई में 100 करेंगे। तो ये 10 से 0 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एंड डिवाइड बाय 199, ये 19,990 था, तो 10 कैंसिल हो गई तो ये आ गया
1999। इसको हम करेंगे डिवाइड तो अमाउंट आ जाएगा 10.4%। पार्ट नंबर डी सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर डी में पूछा गया है, इज द डिस्काउंट ऑफर ऑन सेंसेशन नियो बेटर देन द डिस्काउंट ऑफर ऑन सेंसेशन इलाइट और नोट। सेंसेशन डीलक्स और सेंसेशन नियो में जो दो डिस्काउंट दिए गए हैं उनमें से बेटर कौन सा है, इसमें हमने ये बताना है। तो दोनों डील का हमने परसेंटेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट तो जो है सेंसेशन डीलक्स पर छूट ज़्यादा दी गई है, लेकिन परसेंटेज से पता चलेगा कि सेंसेशन नियो ज़्यादा बेटर है या सेंसेशन डीलक्स ज़्यादा बेटर है। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, सेंसेशन नियो और सेंसेशन इलाइट का हम परसेंटेज निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज। तो देखिए सेंसेशन इलाइट, सेंसेशन इलाइट पर जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो इसका हमें टेबल में दिया गया है, डिस्काउंट जो मिला है सेंसेशन इलाइट पर वो मिला है 2190 रुपये, और इसका MRP था 22,990 मल्टीप्लाई में 100। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आ जाएगा 21,900, और इसको हम डिवाइड करेंगे 22,099 से। जब हम इसका डिवाइड करेंगे गाइस तो ये हमें मिलेगा 9.52%। ये सेंसेशन इलाइट का परसेंटेज आ गया है डिस्काउंट का। अब हम सेंसेशन नियो का निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो इस पे डिस्काउंट है 1690 रुपीज़ और इसके MRP है 990 रुपीज़। 100 मल्टीप्लाई में करेंगे, 010 से कैंसिल कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16,900 एंड डिवाइड बाय 1699। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 9.94%। अब देखिए गाइस, ये 9.52% है डिस्काउंट और ये डिस्काउंट है 9.94। तो क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा डिस्काउंट ऑफर ऑन सेंसेशन इलाइट और नोट। सेंसेशन इलाइट पर जो डिस्काउंट दिया गया है वो बेटर है नियो से या नहीं। इज द डिस्काउंट ऑफर ऑन सेंसेशन नियो बेटर देन द डिस्काउंट ऑफर ऑन सेंसेशन इलाइट और नोट। तो यस, सेंसेशन नियो पर जो दिया गया है वो डिस्काउंट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी परसेंटेज डिस्काउंट की ज़्यादा आ रही है। मनी इसका ज़्यादा है पर परसेंटेज इसका ज़्यादा है सेंसेशन नियो का। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया गाइस। जुड़े रहिए मेरे साथ डिटेल स्टडी मेरे चैनल में, और सब्सक्राइब लाइक शेयर ऑल्सो कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट अबाउट माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब मी and follow me. Thank you students watching my video. Bye bye.